टुडे बिग न्यूज़ फॉर जी इंटरटेनमेंट एंड सोनी पिक्चर टू मर्जर। जैसे ही 2 बजे इसकी न्यूज़ आई स्टॉक एक्सचेंज में, तो इनके स्टॉक्स ने 20% अपर हिट को टच किया ऑन एनसीएलटी अप्रूवल। एनसीएलटी क्या होती है? ये एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होती है जो बड़े बड़े बिग मर्जर की ये अपने अप्रूवल देते हैं। तो लास्ट 10 जुलाई को एनसीएलटी में गई थी फाइनली अप्रूवल के लिए, तो उन्होंने इस मर्जर की वर्डिक्ट को रिजर्व कर लिया था। लास्ट 1.5 ईयर जी इंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर के बीच विवाद चल रहे थे मर्जर के बारे में। कई सारे प्रॉब्लम आए हुए थे, लोन सेटलमेंट की थी, प्लस एमडी नियुक्ति की थी, कुछ अनऑथराइज ट्रांजैक्शन भी जी इंटरटेनमेंट में किए थे। तो कई सारे विवादों में घिरे रहने के कारण इनकी मर्जर पर एक क्लाउड आ गई थी, ब्लैक क्लाउड, जो कि फाइनली टुडे 10 अगस्त को एनसीएलटी ने इसकी मर्जर को फाइनल अप्रूवल दिया। जैसे ही 2:20 के आसपास खबर आई, जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में खबर आई कि एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दी जी इंटरटेनमेंट और सोनी ट्यूब के मर्जर की, वैसे ही ये 20% अपर को टच किया और ये फाइनली सेटल्ड एट 285 एट 17.95% above. NCLT decision is a key regulatory approval for the mega merger aimed at creating $10 billion media giant, which was announced in 2021 but has been delayed due to multiple reasons. The merger triggered worries after Security Exchange Board of India, Capital Market Regulatory Body, banned G Entertainment CEO Punit Goenka from boardroom of listed companies for a year. Since he was aligned with the managing director of G Entertainment, but सेबी के बैन होने के कारण ये आगे चले गए, ऊपर की कोर्ट में चले गए और वहाँ भी उनको जब राहत नहीं मिली तो पुनीत गोयनका ने इस अपने जो उनके जो आर्गुमेंट है उसको अपर कोर्ट में रखा और सभी सुनवाई करने के बाद में एनसीएलटी ने 10 जुलाई को अपने वर्डिक्ट को, जो उनके फाइनल वर्डिक्ट होते हैं, उसको रिजर्व करके रखा हुआ था, जो कि 1 महीने बाद में टुडे अनाउंस किया इन फेवर ऑफ मर्जर बिटवीन सोनी पिक्चर एंड जी Entertainment. This Sony India and G Entertainment merger will create at least $10 billion entertainment market. और इससे जो हमारे जी इंटरटेनमेंट के जो शेयर धारक हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि सोनी ओपन ऑफर ज़रूर लाएगा और मार्केट प्रीमियम पर ही वे शेयर खरीदे जाएंगे। अगर आप 10 अगस्त के रेट को अगर आप देखें जो कि 282 है, तो ये आपकी 52 वीक हाई पे बना रखा है। यदि इसके रिटर्न के बारे में यदि आप देखें तो इट्स 1 डे रिटर्न इज टुडे रिटर्न, दैट मीन्स 10 अगस्त का 16% से ऊपर है। एक हफ्ते में 20.7% रिटर्न हुई, 1 मंथ में 40% रिटर्न हुई, 3 मंथ में 46%, 6 मंथ में 24.7%, 1 ईयर में 13% और 2 ईयर में 54%, 3 ईयर्स में 86%। तो इस तरह से ये अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। यदि हम ट्रेंड की बात करें तो 282 पे 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज, जितने नॉन जो कि एवरेजिंग होते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए एवरेजिंग, सभी को 10 अगस्त टुडे
जी इंटरटेनमेंट ने इसको क्रॉस कर दिया है, क्योंकि 200 डेज जो एवरेज होती है लॉन्ग टर्म के लिए 220 बन रही है, और जो कि ट्रेडर के लिए जो ईएमए होते हैं वो 218 बन रही है। तो जो भी नॉन एवरेजिंग है ईएमए एंड एसएमए, जिसमें हम शेयर की चाल को गेस करते हैं, वो आज की जो रेट अपर फिल्टर जो बनाई है जी इंटरटेनमेंट ने सभी को एक क्रॉस कर दिया है, एंड दिस शो ए बुलिश ट्रेंड। यदि आप डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें तो 12 करोड़ बहुत हाईएस्ट इसकी वॉल्यूम रही, जो कि 3.02 करोड़ इसकी डिलीवरी हुई, जो कि 25.12% है। यदि आप 1 मंथ लेके चलते हैं तो 1 मंथ में 2.09 करोड़ हुई थी इसकी वॉल्यूम, जो कि आज 12 करोड़ हुई, मीन्स 6 टाइम्स मोर देन 1 मंथ एवरेज। तो सिंस इट क्रॉस ऑल द नॉन एवरेज, तो इसमें अपवर्ड ट्रेंड की चांसेस तो थोड़ी बनती है, बट यदि जो लोअर लेवल में लोग ले रखे हैं अपने स्टॉक्स को, यदि उन्होंने सेलिंग प्रेशर दिया तो उस कारण ये 10 to 20% डाउन भी आ सकती है। सो इट इज़ ए मैटर ऑफ रिस्क टेकिंग। इन्वेस्टर शुड वॉच फॉर द राइट टाइम फॉर सेल एंड परचेज। थैंक यू वेरी मच। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको सही लग रहा होगा, देन यू like and subscribe the channel, put your comment if anything left। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आई एम इंजीनियर हरी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।